नमस्कार। आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ। बंगाल में पहले राउंड का वोटिंग हो गई, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि 16 राज्यों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से अब तक बंगाल में ये जो वोटिंग हुई 2026 में, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज गया है। 91.35% बंगाल में वोट पड़े। अब इतनी ज़्यादा वोटिंग जो हुई, क्यों हुई? जिसमें से 27 लाख वोट जो है वो काटे भी गए। अगर ये 27 लाख वोट ना कटते तो फिर वोटिंग परसेंटेज कितना जाता? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये SIR की वजह से इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि जो लोग वोट नहीं डालते थे, बंगाल के बाहर थे, वो लोग भी छुट्टी ले ले करके आए और वोट डाला कि भाई कहीं हमारा नाम कट ना जाए और हम कहीं SIR में ना आ जाए, इसलिए भी वोटिंग हुई। अब बहुत से लोगों का अंदाज़ा ये है कि ये वोटिंग जो हुई है ये ममता दीदी के फेवर में हुई है। लोगों ने SIR से डर करके वोटिंग किया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि चाणक्य कहलाए जाने वाले अमित शाह जी ने वहाँ पर पूरा तंत्र बैठा रखा है और अपने देश के कैबिनेट के आधे से ज़्यादा मंत्री इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बंगाल में मौजूद हैं और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बंगाल गए, बंगाल में थे और कुछ मुख्यमंत्री अभी भी बंगाल में हैं। तो पूरा तामझाम बंगाल में अमित शाह जी ने लगा रखा है। मोदी जी ये चाहते हैं कि मैं 2026 में येन प्रक्रेन किसी भी तरह से बाई हुक बाई क्रुक बंगाल जीतना है। बंगाल में एक बार भाजपा की सरकार बनानी है। उसके लिए ज्ञानेंद्र जी भी बड़ी मदद कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी बड़ी मदद की है मोदी जी की, अमित शाह जी की। 27 लाख वोटरों के नाम काट दिए उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। वो जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर होते हुए सारी मदद की और करना भी चाहिए था, क्योंकि वो बनाए ही गए थे इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा चलिए, अब अमित शाह जी सारा ताम झाम लगाए पड़े हुए हैं बंगाल में और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना करके ही मानेंगे। ये जो 152 सीटों के ऊपर पहले चरण का जो वोटिंग हो गई, इसके अंदर बहुत कांटे की टक्कर है। जो लोग वहाँ पर हैं बंगाल में, वो लोग ये बात बता रहे हैं, वहाँ से ये रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन जो दूसरे चरण की वोटिंग 142 सीटों पर होनी है, उसमें वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ममता जी का पलड़ा भारी है।
दूसरे चरण की वोटिंग में परसेंटेज क्या होगा, ये तो 29 तारीख को ही शाम को पता चलेगा वोटिंग के बाद, कि वोटिंग 91% से ज़्यादा होती है, 95% तक होती है, या उससे कम होती है। अब ये भविष्य में है ये, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब वोटिंग 91 से 92-93% तक होगी दूसरे चरण में भी। लोग SIR से बचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना चाहते हैं। एक जगह बंगाल से रिपोर्ट आई कि एक गांव में 17 लोग थे जो बाहर थे, उनके वोट शायद ना पड़ते, लेकिन वो 17 के 17 लोग पूरे वापस आए और आकर के उन्होंने वोट डाला। तो जो लोग वहाँ थे उनके तो वोट पड़े ही पड़े, और जो लोग बाहर थे उन्होंने भी आकर के, तो वहाँ पर करीब करीब 99% वोट पड़े। तो ऐसे ऐसे जगहों पर लोगों ने वोट डाले हैं। कहीं पर 95% वोट पड़ा, कहीं 98% वोट पड़ा, कहीं 96% वोट पड़ा, कुल मिला करके 91.35% वोट पड़ा पहले चरण में। अब दूसरे चरण में देखना है कितना परसेंटेज वोट पड़ेगा, और फिर 4 तारीख को भाग्य का लेखा जोखा खुलेगा। जब शाम को रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि अमित शाह जी की मुराद पूरी होती है या नहीं, जिसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है, या फिर ममता दीदी फिर से सरकार बनाएंगी, या क्या होगा, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का अंदाजा ये है कि ममता दीदी सरकार बनाएंगी, लेकिन वहां पर आकलन ये भी है कि भाजपा भी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।